जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज एसएससी जीडी 2023 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आया हूं, जिसमें 20 क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। शब्द माइक्रोस्कोप में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके ठीक बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। दिया गया है माइक्रोस्कोप, MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप। एक बार हम जोड़ा काउंट करेंगे लेफ्ट से, एक बार जोड़ा काउंट करेंगे राइट से, और दोनों तरफ चलने पर पहला स्टार्ट करेंगे यम से, फिर आई से, फिर सी से, फिर आर से। यहाँ जो अक्षर दिया जाएगा उस अक्षर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और पढ़ने के बाद जो ध्वनि टकरा जाएगी उस अक्षर से तो जोड़ा बन जाएंगे। स्टार्ट करते हैं यम या यन, यहाँ यन होना चाहिए, आई दिया गया है। यम यन, यहाँ ओ होना चाहिए, सी दे दिया गया है। तो यम यन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। फिर से बनाते हैं आई जे के यल यम यन ओ पी। देखिए आई जे के यल यम यन ओ, देखिए एक जोड़ा बन गया ओ। फिर इसके बाद यहां से एक जोड़ा और बनता है। आगे बढ़ेंगे तो पी, एक जोड़ा यहां बना, एक जोड़ा यहां बना। फिर आगे बढ़ते हैं, पी के बाद क्यू, जोड़ा नहीं बना। सी डी ई एफ जी एच आई जे, नहीं बना जोड़ा। आर से देखते हैं आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं बना। ओ से देखते हैं ओ पी क्यू आर एस टी, यहां से भी नहीं बना। सी डी ई एफ, यहां से भी नहीं बना। ओ पी, देखिए यहां से जोड़ा बन जाएगा। ओ से स्टार्ट कर दे, ओ पी, एक जोड़ा बन गया। ओ पी क्यू, तीन जोड़े बन गए लेफ्ट से। राइट से काउंट करते हैं ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, नहीं बन रहा है। देखते हैं पी क्यू आर एस, देखिए यहां से एक जोड़ा बन रहा है। यह हो गया पी क्यू आर एस, एक जोड़ा यहां बन रहा है। यस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, पी क्यू, देखिए ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं अक्षर मिल रहे हैं। ओ से स्टार्ट करते हैं, एस सी से स्टार्ट करते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। यस स्टार्ट कर, यस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। इधर अच्छा पढ़ने पर कोई जोड़े नहीं मिल रहे हैं। तीन जोड़ा लेफ्ट से मिला, राइट से चलने पर दो जोड़े मिले, दो जोड़े लेफ्ट से, दो जोड़े राइट से, यानी टोटल हो गए, टोटल जो जोड़े मिले हैं, टोटल जोड़े मिले हैं कितने, चार जोड़े मिले हैं। राइट आंसर होगा ए। कितने जोड़े होंगे, चार जोड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को बी एन एल एस ओ लिखें तो टाइगर को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ग्रुप को अगर हम बी एन एल एस ओ लिखते हैं तो टाइगर को क्या लिखेंगे। ये देखिए जी आर ओ यू पी, ग्रुप। अब ग्रुप को क्या लिखते हैं, बी एन एल एस ओ। जी का नंबर 7 होता है, आर का नंबर 18 होता है, ओ का नंबर 15, यू का नंबर 21, और पी का नंबर 16। इसका नंबर देखिए 7 होता है, इसका नंबर हो गया 14, ये हो गया 12, यस का नंबर 19, ओ का नंबर हो गया 15। देखिए जोड़ते यहाँ पर हैं, इसका नंबर हो गया 2, बी का नंबर 7 में अगर देखें तो यहाँ 2 नंबर पर कितना कम हुआ है, 5 कम हो गया है। यहाँ 18 है, यहाँ पर लिखा है एन का नंबर 14 है, कितना कम हुआ है, 4 कम हो गया है। 15 लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया 12, कितना कम हुआ है, 3 कम हो गया है। 21 है, यहाँ लिखा है 19, कितना कम हुआ है, 2 कम हो गया है। 16 में से एक घटा दें, हो जाएगा 15, 1 कम हुआ है। उसी प्रकार हम लिखें टाइगर को। टी का नंबर होता है 20, आई का नंबर होता है 9, जी का नंबर होता है 7, ई का नंबर 5, आर का नंबर 18 होता है। यदि हम 20 में से अगर 5 घटा दें, कितना आएगा, 15। 15 क्या होंगे, ओ। देखिए स्टार्टिंग है ओ से। फिर देखिए 9 है, 9 में से 4 घटा दें, 4 माइनस कर दें, हो जाएगा 5, ओ ई। 7 नंबर, 7 में से 3 घटा दें, कितना हो जाएगा, 4, 4 पाता है डी।
ये 5 लिखा है, 5 में से 2 घटा दें 3, 3 का नंबर क्या होगा सी। अब देखिए आर 18, 18 नंबर किसका है आर का है। यदि इसमें से 1 घटा दे कितना होगा 17, 17 कौन आएगा क्यू आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ओ ई डी सी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राजेश आरंभ से 8वें स्थान पर है और मोहन अंत से 5वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या बताइए। एक लाइन दिया गया है, इस लाइन में जो राजेश है आरंभ से 8वें स्थान पर है और मोहन अंत से 5वें स्थान पर है। इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं। बोला इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। अधिकतम संख्या निकालेंगे, कहेंगे 8 2 10, 10 5 15। अधिकतम संख्या हो गई 15। उस पंक्ति में अधिकतम कितने लोग बैठे हैं 15 लोग बैठे हैं। अब पूछा है अधिकतम कितने लोग बैठे हैं, अधिकतम 15 लोग बैठे हैं। न्यूनतम कितने बैठे हैं, न्यूनतम कितने लोग बैठे हैं। तो कह सकते हैं कि न्यूनतम संख्या बराबर पंक्ति में न्यूनतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या है 15 माइनस बीच में कितने लोग हैं 2 लोग हैं। आरंभ से स्थान राजेश का 8वां है, अब मोहन का अंत से स्थान 5वां है। अब बीच में कितने लोग बैठे हैं 2 लोग बैठे हैं। तो सबसे 8 है या 5 है, इन दोनों डिजिट में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 5 है। तो जो बीच में नंबर दिया गया है कितना है 2 है। इनके बीच में अंतर कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए। अगर 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। जब भी आपका बीच में नंबर दिया गया हो, आरंभ से स्थान दिया गया हो, अंत से स्थान दिया गया हो, आरंभ या अंत में जो सबसे छोटी डिजिट होगी उसकी तुलना हम बीच में दिए गए नंबर से करते हैं। यदि बीच में दिए गए नंबर और छोटी डिजिट के बीच का अंतर यदि 2 या 2 से अधिक आए, कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए। 4 हो जाए, 5 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए चलेगा, लेकिन कम 2 से कम नहीं होना चाहिए। तभी आप न्यूनतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि इनके बीच का अंतर 1 आ गया तो न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बीच में कितना नंबर दिया गया 2, तो हमेशा बीच की संख्या का दुगुना करके 2 जोड़ देते हैं। 2 का दुगुना कर दे 2 दूना 4 और 2 जोड़ दें हो जाएगा 6। 15 माइनस 2 दूना 4, 4 2 6, 15 में से 6 घटा दे हो गया 9। तो उस पंक्ति में अधिकतम संख्या हो गई 15 और न्यूनतम संख्या हो गई 9। तो आंसर होगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है स्टेटमेंट दिया गया है सभी गांव कस्बे हैं। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया गया है कि कोई कस्बा शहर नहीं है। हमको यह पता करना है कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 2 आपको कंक्लूजन्स भी दिए गए हैं। हमको यह पता करना है कि कौन सा राइट है कौन सा गलत है। देखते हैं, ये लिखा है सभी गांव कस्बे हैं। अगर 150 रूल से लगाएं तो सब्जेक्ट हो जाएगा 100, प्रेडिकेट हो जाएंगे 50। कोई नहीं के लिए होता है हमेशा 100, सब्जेक्ट भी 100, प्रेडिकेट भी 100। ये देखिए कस्बा कस्बा कैंसिल हो गया, तो यह 50 और 100 पकटे हैं, 150 कटा है, तो इनके और इनके बीच आंसर बनेगा। तो कह सकते हैं सभी गांव शहर नहीं हैं, तो नहीं के केस में हमेशा लगाते हैं कोई, नन। कहेंगे कोई गांव शहर नहीं है, तो क्या लिखा कोई शहर गांव नहीं है। तो जब दोनों 100 है तो इसको लिख सकते हैं कोई गांव शहर नहीं, ये भी राइट है। कहेंगे कोई शहर गांव नहीं है, ये भी राइट है। तो दोनों यहाँ पर राइट होंगे। तो कोई शहर गांव नहीं है, ये राइट है। फिर ये देखते हैं कुछ गांव कस्बे हैं, कह रहा सभी गांव कस्बे हैं। जब सभी गांव कस्बे हैं तो 100 के केस में, जब 150 का केस हो तो उसमें सम वाला केस कभी चेक नहीं करते हैं। सम वाला केस हमेशा सही माना जाता है। तो अगर कहा सभी गांव कस्बे हैं तो कुछ गांव भी कस्बे होंगे, कुछ गांव कस्बे हैं, ए भी राइट है। यहाँ देखा जाए तो ए भी सही है, बी भी सही है। ये ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों राइट हैं। कथन का निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष ए भी सही है और बी भी सही है। राइट आंसर होगा बी, ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ ए और बी दोनों राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कह रहा कुछ पपीते अमरूद हैं, कुछ अमरूद गाजरे हैं, कुछ गाजरे आम हैं। देखिए अमरूद और अमरूद क्या होंगे कैंसिल हो गए। यहाँ गाजर और गाजर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यह भी स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है। इसके जितने भी आंसर निकलेंगे सब पॉजिटिव निकलेंगे। यदि निष्कर्ष में कहीं नेगेटिव दिया गया हो पहले गलत कर देंगे। यहाँ देखिए नेगेटिव दिया है, पहले क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आपको 2 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब देखिए सब्जेक्ट कितना होगा,
कुछ के केस में क्या होंगे 50 होंगे, सब्जेक्ट भी 50 होगा, प्रेडिकेट भी 50 होगा। यहाँ भी कितना होगा 50 होगा, ये भी होगा 50 होगा। 50-50 कैंसिल हो गए हैं, तो इनके बीच में कभी आंसर बनेगा नहीं। कहेंगे कुछ पपीते गाजर हैं, गलत है। कहेंगे कुछ गाजर क्या पपीते हैं, ये भी क्या है, गलत है। देखिए दिया गया है कुछ गाजरे क्या पपीते हैं, कुछ गाजरे पपीते हैं, इनके बीच आंसर बनेगा ही नहीं, तो निष्कर्ष गलत होंगे, ये गलत हो गया। कह रहा है कुछ आम पपीते हैं, कुछ जो आम हैं पपीते हैं। देखिए गाजर गाजर कैंसिल हो गया। कहेंगे कुछ अमरूद आम है, तो गलत होगा, क्योंकि ये 50-50 का केस है। 50-50 के केस में इनके बीच आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी 50 है, ये भी 50 है। अब देखिए जब इनके बीच में आंसर नहीं बना है, इनके बीच में आंसर नहीं बना है, तो इनके स्टेटमेंट थर्ड और फर्स्ट के बीच में भी आंसर नहीं बनेगा। कहेंगे कुछ आम पपीते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको वेन डायग्राम से सॉल्व किया जाए तो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका आप लोग देख लीजिए वेन डायग्राम से, जो आपको बड़ा इंटरेस्ट बनाएगा। सबसे बेहतरीन रूल जो होते हैं 150 रूल होता है, जो आपको सटीक आंसर दिया जाता है। देखते हैं ऑप्शन वेन डायग्राम से भी देखते हैं। कह रहा है कि ये पपीते हैं, कुछ पपीते हैं, ये पपीते हैं, कुछ पपीते हैं भाई। ये जो कुछ पपीते हैं क्या है, अमरूद हैं। हमने कह दिया अमरूद है, कुछ पपीते क्या है, अमरूद है। कह रहा है कुछ अमरूद गाजर है, कुछ अमरूद क्या है, गाजर है, ये गाजर बना दिए। कह रहा है कुछ गाजरे क्या है, आम है, कुछ गाजरे क्या है, आम है, ये बन गया। कह रहा है कुछ आम पपीते हैं, देखिए आम यहाँ पर है, पपीते यहाँ पर, इससे कोई संबंध नहीं है, गलत हो गया। कह रहा है कुछ गाजरे पपीते हैं, देखिए गाजर यहाँ पर है, ठीक, पपीता यहाँ पर, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत हो गया। कुछ पपीता आम नहीं है, कुछ जो पपीता है आम नहीं है, आम नहीं है, ये तो कोई स्पष्ट तो है नहीं कि लिखिए हमारे सेंटेंस पॉजिटिव है, इसमें कभी नेगेटिव नहीं बन सकता है, ये भी क्या होंगे, गलत होंगे, स्पष्ट नहीं है। तो राइट आंसर होगा डी, कोई अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार गति का संबंध भौतिक विज्ञान से है, उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे होगा। आपको देखिए टेम्परेचर दिया गया है, ये बॉडी दिया गया है, शरीर दिया गया है, शरीर विज्ञान दिया गया है, सिरा दिया गया है। तो गति का संबंध किससे, भौतिक विज्ञान से। तो रक्त का संबंध किससे होगा, शरीर विज्ञान से। राइट आंसर होंगे सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य है जो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा में जाता है। कितना जाता है, 90 अंश घूम जाता है। फिर वो क्या करता है कि 135 अंश उसी दिशा में घूम जाता है, कहाँ, विपरीत दिशा में। और अंत में उसे देखा जाता है कि वह 270 अंश घड़ी की दिशा में घूम जाता है। बताइए कि इस समय उसका मुख किस दिशा में हो सकता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। हमने 4 दिशा बना दिया, ये 4 दिशा है। यह हो गया पूर्व, यह दिशा जाएगा पश्चिम दिशा में, यह हो जाएंगे उत्तर दिशा, और ये नीचे होगी दक्षिण दिशा। तो हम ऐसे देखते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है प्लस, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस में। ये बोला है विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, माइनस में। यह हो गया -90 अंश। फिर करा उसी दिशा में 135 अंश, तो हो जाएगा -135 अंश। अब दोनों को जोड़ देंगे, यह हो जाएगा -225 अंश, -225 अंश। फिर कह रहा है कि अंत में वह घड़ी की दिशा में, घड़ी दिशा मतलब क्या, क्लॉकवाइज कह सकते हैं, प्लस 270 अंश, 270 अंश, 270 अंश घड़ी की दिशा में, ठीक है, 270 अंश घड़ी की दिशा में। अब 270 में से -225 घटा दिया जाए तो आ जाएगी कितना, 45 अंश। यह रहा है प्लस 45 अंश। इसका मतलब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे 45 अंश, क्लॉकवाइज चलेंगे 45 अंश, तो आ जाएगा उत्तर, ये हो जाएंगे पश्चिम। तो आंसर होगा उत्तर पश्चिम। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री हैं। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। पुरुष कह रहा है, एक महिला से कह रहा है, इसका परिचय कराते हुए कह रहा है, इसकी जो माँ है मेरी सास की इकलौती पुत्री हैं। इसकी जो माँ है, यह हो गई महिला, हमने सिंबल दिखा दिया गोला में, आप पुरुष को दिखाएंगे त्रिभुज में। यह हो गई महिला, यह हो गई महिला की माँ, महिला की माँ है। ये जो महिला की माँ है,
मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यह मान लीजिए पुरुष है, पुरुष है। अगर ये दोनों पति पत्नी होंगे, इसकी जो माँ होंगी, इस पुरुष की क्या होंगी, सास होंगी। ये पुरुष है, पुरुष की सास कौन है, इस महिला की माँ। ये जो औरत है, इसकी जो माँ यह है। क्वेश्चन में कह रहा है एक पुरुष एक महिला का परिचय कराते हुए कह रहा है इसकी माँ, यानी ये महिला की माँ, महिला की माँ, ये महिला हो गई, इसकी माँ हो गई कि माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। ये जो महिला की माँ है वो मेरी सास हो गई, मेरी सास इकलौती पुत्री है, अर्थात इस आदमी की पत्नी ये औरत है। कौन, महिला की माँ। कह रहा है क्वेश्चन में उस पुरुष का, ये हो गया पुरुष क्या लगा दे का, महिला से क्या संबंध है, महिला क्या लगा दे से, और हमेशा प्रश्न का जवाब से का की तरफ दिया जाता है। तो यह महिला कहेगी इसकी क्या लगेगी, तो ये इसकी माँ हो गई, यह माँ के कौन हो गए, पति हो गए। तो यह आदमी इनका कहलाएगा पिता। ये पुरुष इस महिला क्या लगता है, पिता लगता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन रक्त संबंध का है। क्वेश्चन में दिया गया है कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस प्रकार करा रहा है, कह रहा है वह उस स्त्री का पुत्र है। वह जो लड़का है, आदमी है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। उस आदमी का सुरेश से क्या संबंध है। हमने एक डायग्राम बनाया है कि यहां देखा कि सुरेश को बना दिया, यह हो गए सुरेश। कह रहा है वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी, यहां देखिए, जो मेरी माता के पति, यह हो गई मेरी माता, यह हो गई मेरी माता, यह सुरेश की मां हो गई। इनका पति, यानी ये हो गए सुरेश के पिता, माता के पति की माता है। चलिए, कह रहे जो मेरी माता के पति, जो मेरी माता के पति की माता, यानी कि की माता, इनकी माता हो गई, मेरी माँ के पति की माता। आदमी का परिचय इस रूप में कर रहा है कि वह उस स्त्री का पुत्र है। ये स्त्री कौन है, यानी कि सुरेश हो गए। ये सुरेश की माँ है, ये सुरेश के पिताजी हो गए, ये सुरेश के पिताजी हो गए। ठीक, ये सुरेश की हो गई दादी, ये सुरेश की हो गई दादी। वह जो आदमी है इकलौता, अगर कहता इकलौता है तो यह सुरेश के पिताजी खुद हो जाते। यहाँ इकलौता नहीं बोला तो यहाँ ये आदमी बना दे, ये हो गया ये आदमी। किसका पुत्र है, इनका पुत्र है, यह इनका यह पुत्र है। तो देखिए मिलाते हैं। सुरेश एक आदमी का परिचय इस प्रकार रूप में करता है, वह उस स्त्री का पुत्र है, वह स्त्री का पुत्र है, वह उस स्त्री का पुत्र, यह स्त्री है, यह इस स्त्री का पुत्र है। ठीक, जो मेरी माता के, यानी जो मेरी माता हो गई, मेरी माता के पति की माता, की माता अर्थात सुरेश की दादी, इस आदमी की क्या है, माँ है। यानी कि वह लड़का जो है उस स्त्री क्या है, पुत्र है। बोला है सुरेश का, क्वेश्चन बोला है उस आदमी का, आदमी हो गया का, सुरेश का लिख दिए से। तो आप सुरेश कहेगा ये आदमी इसका क्या लगेगा, बताइए। ये इसके माँ है, माँ के ये पति है, क्या इसके सुरेश के पिताजी ये हो गए। सुरेश के पिता का भाई क्या कह लेंगे भाई, ये इसके कह लेंगे चाचा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चाचा, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चुनाव कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको देखिए लिखा है APP लिखा है, ई लिखा है, ARANCE। देखिए पी 2 बार है, ई भी 2 बार है, ए 1 बार है, आर ए देखिए 1 बार, 1 बार यहाँ 2 बार है, आर 1 बार है, सी 1 बार है। देखिए यहाँ हम देखते हैं PANE, देखिए पी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, यानी अक्षर मिल रहे हैं। यहाँ बोला है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वो अक्षर मिलना नहीं चाहिए, यहाँ पर अक्षर होना नहीं चाहिए। देखिए NEAR, देखिए एन भी है इसमें, ई भी है, ए भी है, आर भी है, मिल रहा है। PEAS, देखिए यहाँ पर पी है, ई है, ए है, यस है। देखिए यहाँ पे यस कहीं दिखाई दे रहा है, यस यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। यहाँ देखते हैं
REAP, आर भी है, ई भी है, ए भी है, पी भी है से मिल रहा है, लेकिन इसमें कहीं यस दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ एक अलग अक्षर मिल गया यस, इसलिए राइट आंसर होगा सी, जो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द का चुनाव कीजिए जिसके अक्षरों का प्रयोग करके एक नया शब्द का निर्माण किया जा सकता है। देखिए PRONUCIATION, देखिए NATURAL, देखिए यहाँ लिखा है PUNCTUATION, यहाँ लिखा है PRINTINGERATION। देखिए यहाँ पे देखिए यल लिखा गया है, यहाँ पे कहीं यल नहीं लिखा गया है, ये तो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये देखिए PUNUC, यहाँ पे यू 2 बार आ गया है, यू 1 बार 2 बार आ गया है, यहाँ पे यू केवल 1 बार लिखा गया है, ये भी नहीं बन सकता है। PRINTING, देखिए यहाँ पर कहीं जी नहीं प्रयोग किया गया, यहाँ पर जी बनाया गया है, इसलिए ये नहीं बना सकता है। यहाँ देखते हैं RATION, देखिए सभी अक्षर इसमें से मिल रहे हैं, RATION, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है प्लस का अर्थ क्या है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ है भाग। देखिए गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है क्या प्लस, आप ऐसा करते हैं 20, कैसे बनाइए 20 आप प्लस हो गए, ये हो गए 60, ठीक। अब देखिए यहाँ भाग नहीं दिया गया, भाग आप उतार दीजिए, भाग का चिन्ह नहीं दिया गया, हो गया 40। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है, 20 गुणे 10, आपको बराबर लाना है, कितना होगा। देखिए यह हम भाग देते हैं, यह हो जाता है 20, आप प्लस यह कर सकते हैं 60/40, और गुणे यह हो गया 10। यहां देखते हैं 20 गुणे 60, 20 गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ क्या है प्लस, हमने कर दिया 20 + 60, यह भागे 40 लिख दिए। ये माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणे, तो हमने कर दिया गुणे कितना हो गया, ये हो गया गुणे 20 हो गया, गुणे 20 हो गया। फिर कह रहा है प्लस, अब प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा -10। देखिए 20 + 60/40, ये हो गया -10, ये हो गया -10, काट दें। देखिए 20 + 40 बटा कितना है 60 है, इसको काट देते हैं, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 2 से काट देते हैं, आ जाता है 30, 20 और 30 हो जाते हैं 50, 50 में से 10 घटा दें, हो जाएगा 40, राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर से देखते हैं 20 + 60, भाग यहाँ नोट कर देंगे, ये हो गया, माइनस का अर्थ क्या होता है गुणा, 40 गुणे हो गया 20, यह प्लस का अर्थ होता है माइनस, माइनस हो गया 10, कह सकते 20 + 60/40 गुणे 20 -10, 20 से कम 20, 20 तिहाई 20 दूना 40, 2 आ गया, और इसको काट दिए, 60 में 2 से भाग दिया गया 30, 30 और 20 50, 50 में से 10 घटा दिया गया 40, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरणों को संतुलित करने पर, चिन्हों को प्रतिस्थापित करने पर गणितीय चिन्हों का सही क्रम कौन सा हो सकता है। अगर हम ऑप्शन बी चेक करते हैं, कह सकते हैं 8 + 6 अब +7 -3 बराबर 18, देखिए आ रहा है कि नहीं, 8 6 14, 14 और 7 21 -3 बराबर आ गया 18, 21 में 3 घटाएंगे 18, इस साइड भी आया 18, राइट आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा 8 -3 + 4, देखिए पहले माइनस और लिखा गया है, माइनस कितना हो गया 3 हो गया, फिर 4 फिर 8 लिखा गया है। यहाँ देखिए -6 को लिखा गया, पहले 6 लिखा गया, फिर 8 और फिर 9 लिखा गया है। उसी प्रकार पहले क्या होगा, -9 होगा, पहले 9 को लिख दिया जाए, फिर 6 फिर 5 को, 6 हो गया 5 हो गया, राइट आंसर होंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है 30 है, 42 है, 56 है, 72 और 90, यहाँ क्या भरा जाएगा प्रश्नवाचक के स्थान पर। यदि इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए, 42 में से 30 घटा दें, आ गया 12, यानी +12 जोड़ा गया है। इसके बीच का डिफरेंस देखें कितना आ गया 14, इसमें 14 जोड़ा गया है। इसके बीच का डिफरेंस देख लें, ठीक, तो इसमें 14 2 16 जो हो गया, 16 हो गया है। अगर 56 में से 12 घटा दें, कितना आ गया 14 आ गया। यदि 72 में से 56 घटा दें, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 12 14 16, यहाँ कितना होगा, बीच का अंतर होगा 18 हो जाएगा।
फिर यहाँ बीच में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 90 और 20 कितना 110। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का। यहाँ देखा जाए अगर 2 का क्यू कर दें, अगर 2 का क्यू कर दिया जाए, 2 का क्यू हो जाएगा 8, 2 जोड़ दें ये हो जाएगा 10। ये 3 का क्यू कर दें 27 और 2 जोड़ दें 29। 4 का क्यू कर दें 64 और 64 प्लस 2 हो जाएगा 66। ये 5 का क्यू कर दें, 5 का क्यू कर दें हो जाएगा 125 और इसमें 2 जोड़ दें 127। 6 का क्यू कर दें 216 और 2 जोड़ दें 218। 7 का क्यू करेंगे हो जाएगा 343 और इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो हो जाएंगे 345। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 345। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की यूनिट जो होती है वाट होती है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होगा जूल। राइट आंसर होंगे सी। दाब का न्यूटन नहीं होता है, बल का न्यूटन होता है, पास्कल नहीं होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, माउ नहीं होता है। राइट आंसर होगा सी, कार्य का मात्रक होगा जूल। यहाँ देखिए 8 64, 64 में 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 256। 10 चक्कर 60, 60 दूना हो गया 120। ये देखिए 12 चौको 48, 48 में कितना से गुणा कर दें हो जाएगा 192। अगर 4 से गुणा करके देखें हम तो 4 बटे 32 को 2, 4 चौको 16, 16 तो 19, 192 हो गया। राइट आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी एक वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। उन सबका मुख वृत्त के केंद्र की ओर है। बी सी और डी के मध्य में बैठा है। ये जो है सी के दाहिने दूसरे स्थान में बैठा है। तो ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। यह क्वेश्चन है। बोला कि 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। और जब क्वेश्चन बोले कि केंद्र को मुंह करके बैठे हैं 5 व्यक्ति हैं, तो अगर प्रश्न में कहेगा क्लॉकवाइज बैठे हैं तो हम बैठाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर कहेगा क्लॉकवाइज बैठाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, कहेगा एंटी क्लॉकवाइज बैठाएंगे क्लॉकवाइज, क्योंकि सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो। किसी व्यक्ति का दाएं बाएं नहीं देखते, इसमें सर्किल देखते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। बोला है कि सबका मुख केंद्र की ओर है। बी जो है सी और डी के मध्य में बैठा है। यह बी यहां बैठा है, यह हो गया बी, यह हो गए सी और यह हो गए डी। इनके बीच में सी और डी के बीच में बैठा है बी। फिर क्वेश्चन बोला गया है जो ए है सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। देखिए सी है, अगर देखा जाए दायां इधर होगा, अब क्लॉकवाइज बायां इधर होगा। क्वेश्चन बोला है जो ए है सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। जब दाहिने का तो हम बाएं दूसरे स्थान में बैठाएंगे। यह हो गया पहला और यह हो गया कौन सा दूसरा बाएं से चलेंगे। यह हो गया पहला और यह हो गया दूसरे स्थान पर बैठा है ए, दूसरे स्थान पर बैठ गया ए। 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ खाली स्थान है, बैठ जाएगा ई। क्वेश्चन में बोला गया है ई के दाहिने दूसरे स्थान कौन बैठा है। क्वेश्चन बोला ई के दाहिने, तो हम ये दायां नहीं देखेंगे, क्लॉकवाइज नहीं देखेंगे, हम उल्टा देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, बाएं चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे स्थान बोला ई के दाहिने दूसरे स्थान, यह हो गया पहला, यह हो गया दूसरा। तो राइट आंसर यहां से चलेंगे हो जाएगा डी। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन जो है, दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन कीजिए जो सबसे अलग है। जून लिखा है, नवंबर है, अप्रैल है, मार्च है। जून का महीना होता है 30 दिन का, नवंबर होता है 30 दिन का, अप्रैल होते हैं 30 दिन का, मार्च होता है 31 दिन का। सबसे अलग डिफरेंट आंसर कौन होगा, मार्च है, जो 31 का मंथ है। ओके।